पिछले 3 से 4 दिनों से मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं। मेरे लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, हर जगह पर मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और मुझे एक ही क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर नीलेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है? कब एग्ज़ाम होगा? और मेरे जो कमेंट है ना, बहुत सारे कमेंट इसी बेसिस पर, इसी टॉपिक पर ही आ रहे हैं। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ही मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ कि कब जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो लेट अस स्टार्ट। तो पहले एक हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इस समय पर पता है कि नीलेट का जो एग्ज़ाम है, इस समय पर रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी और जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी 4th ऑफ February 2023 कि आपका एक वैकेंसी जो है वो अब अवेलेबल है। कितनी वैकेंसीज थी? वो थी 598, राइट? सबको पता है। अब उसके बाद आपकी जो फॉर्म जो आपको फिल करना था वो आपके पास 4th ऑफ मार्च तक की आपकी लास्ट डेट थी। अब उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला था। अब इसके बारे में मैं एक पुरानी हिस्ट्री के बारे में पहले आपको शेयर करता हूँ कि कब आपका पहले एग्ज़ाम हुआ था। उसके बेसिस पर एक एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि कब आपका अगला एग्ज़ाम कब होने वाला है और आपके पास कितना टाइम है। क्योंकि स्टूडेंट्स बार-बार यही पूछते हैं कि सर आपका एग्ज़ाम कब होगा? वो क्यों पूछना चाहते हैं? रीज़न ये है कि वो हमेशा ये पूछना चाहते हैं कि आपके पास कितना टाइम है? व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, हाउ मच टाइम यू हैव? कितना टाइम बचा हुआ है? और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इस एग्ज़ाम को अपने जो प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान आउट कर सकते हैं। अब जो पहली एक नोटिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, पहला जो नोटिफिकेशन मेरे पास आई थी वो 2020 का एक नोटिफिकेशन है। सो 2020 में हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज, सेम वैकेंसी जो है वहाँ पर भी आई थी। वहाँ पर साइंटिस्ट बी के अंदर लगभग 288 वैकेंसीज थी और साइंटिस्ट ए के लिए 207 वैकेंसीज थी। और वहाँ पर जब ऑनलाइन सबमिशन जब वहाँ पर हुआ था, वो 26 ऑफ फरवरी से लेकर 26 ऑफ मार्च 2020 तक आप अपनी जो फॉर्म है उस समय पर आप अप्लाई कर सकते थे। अब फिर आपको पता है कि जब फरवरी और मार्च के समय पर एक ऐसा केस था जहाँ पर हमारे पास कोविड के केसेस थे और वहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो यहाँ से पोस्टपोन हुए थे। जब आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए तब तक हमारे पास ये पूरी हिस्ट्री नहीं थी कि कब, हमारे पास फुल एक नोटिफिकेशन नहीं थी कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन हुआ था, एसएससी के जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुए। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन हुए थे। इसी वजह से जो पहली बार आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी फरवरी के अंदर, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन जो उनके पास थी कब एग्ज़ाम होने वाला है वो था आपके पास 7th ऑफ नवंबर 2020। लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम है दोबारा से वो पोस्टपोन हुआ था और आपका एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर 2020। यानी कि पूरा महीना, आप पूरा टाइम जो है आप यहाँ से चेक करो, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है? यानी कि लगभग आपके पास 6 महीने का, 6 से 9 महीने का टाइम था। 9 महीने के बाद एक्चुअल में आपका एग्ज़ाम हुआ था। और फिर आपकी जो आंसर की जो आई थी वो उस समय पर लगभग 28 के आसपास थी, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के लगभग 1 वीक के बाद। तो यानी कि पूरा आप चेक कर सकते हो, जो पहला साइंटिस्ट बी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मॉर्निंग 9:30 AM से लेकर 12:30 PM के आसपास हुआ था। और जो साइंटिस्ट ए का जो एग्ज़ाम हुआ था वो शाम को, यानी कि 3 PM से लेकर 6 PM का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ से हुआ था। तो सेम थिंग इन 2021 में अगर आप चेक करेंगे, वहाँ पर भी जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते थे 10th ऑफ जून, और उसकी लास्ट डेट जो थी वो आपके पास 9th ऑफ जुलाई 2021 के आसपास थी। और आपका जो एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ था वो 5th ऑफ दिसंबर 2021 के आसपास हुआ था। यानी कि वो भी उस समय पर वही कोविड का था, वो उस समय पर एग्ज़ाम था। और उस समय पर आप चेक करेंगे टोटल कितना महीना आपके पास थे, लाइक जुलाई, जून, राइट? जुलाई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लगभग आपके पास फिर भी 6 महीने का टाइम था। तो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर जो एक्चुअल में एग्ज़ाम होता है। अगर आप चेक करेंगे 2020 में लगभग आपके पास 9 महीने का टाइम था। 2021 में लगभग आपके पास 6 महीने का टाइम था।
अब यही एक नोटिफिकेशन जो है वो 2022 में भी हुआ था। 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम की एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 20th ऑफ दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था, और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए था वो 18th जनवरी 2022, यानी कि उस समय पर आपके कोविड का जो केसेस थे वो यहाँ से पास हो चुके थे, लेकिन जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो बहुत कम थी। अब उस वैकेंसीज़ के बेसिस पर आपका जो एक्चुअल में एग्ज़ाम हुआ था वो 3 मार्च के आसपास हुआ था, यानी कि अगर आप चेक करेंगे जनवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट? यानी कि जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि लगभग आपके पास 3 महीने का टाइम था। 3 महीने के बाद एक्चुअली में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ऑब्वियसली ये बहुत सारे फैक्टर्स पे इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम उस समय पर चल रहे हैं और हिस्ट्री क्या रही है। तो ऑब्वियसली ये नोटिफिकेशन जो है, ये जो पूरी जो नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इस समय पर, बिकॉज इस समय पर रिसेंटली एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आई थी, और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि यस, अगर आपको हिस्ट्री पता है तो आप बोल सकते हो कि यस, कितना टाइम होगा इस एग्ज़ाम, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो मिनिमम किसी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के बाद लगभग मिनिमम से मिनिमम 3 से लेकर 4 महीने का टाइम मिलता है। यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन जो आई थी, और जब आपने एग्ज़ाम को अप्लाई किया था, तो वो था आपके पास 4th ऑफ मार्च। लगभग अगर मैं 3 महीने लूँगा तो मार्च से लेकर जून, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, तो एटलीस्ट जुलाई के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, राइट? जुलाई, ठीक है? जुलाई, यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली या तो जुलाई एंड में आपका एग्ज़ाम होगा या अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि इस समय पर अगर जो मेरा मंथ इस समय पर चल रहा है, मई मंथ इस समय पर चल रहा है, तो मई, जून और जुलाई, तो लगभग 2 से लेकर 3 महीने का टाइम आपके पास है, ठीक है? लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली गवर्नमेंट ही इसको डिसाइड कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नोटिफिकेशन नहीं डाल सकता। जो भी उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी, आप जैसे भी होगा मैं आपको यहाँ से बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है, और इस 2 महीने में आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप निलेट साइंटिस्ट की करना चाहते हैं तो इस समय पर टेक्स्ट बुक के साथ एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर जो है वो यहाँ से चल रहा है। जो भी इसका कोर्स है, राइट, आप चाहे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 6 महीने का या 1 साल का, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप मेरा कूपन कोड एच कौशिक आप यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपको 20% तक डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।